क्या आप जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में दशहरा सबसे अधिक मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है। इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दशहरा, दसरा, दशैं, विजयदशमी आदि। ये पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और हमारे चरित्र में इस अच्छाई को स्थापित करने का संदेश देता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। दशहरा पर जगह-जगह रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला का समापन दशहरे के दिन रावण के पुतले दहन से होता है। रावण बुराई का प्रतीक है। हमें अपने भीतर के रावण को जलाना चाहिए और भगवान श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान राम पुरुषोत्तम कहलाए, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। त्रेता युग में भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार अयोध्या नरेश राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र रूप में अवतरित हुए। वे परम योद्धा थे और अतिरथी कहलाते थे, अर्थात वे एक साथ 12 रथियों को पराजित कर सकते थे। अपने पिछले जन्म में वे विष्णु भक्त थे। स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति सुतप, मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे उन्हें पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा और रघुकुल में पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकयी और सुमित्रा, लेकिन वे सब निसंतान थीं। यज्ञ करने के बाद उन्हें खीर का प्रसाद मिला, जिसे राजा ने तीनों रानियों में बांटा। बाद में कौशल्या से राम, कैकयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। राम सबसे प्रिय थे और माता कैकयी भी उन्हें हृदय से चाहती थीं। गुरुकुल शिक्षा के बाद श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। माता सीता देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। उनके साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी सीता की बहनों से हुआ। विवाह के बाद जब सब अयोध्या लौटे तो श्री राम का राज तिलक तय हुआ। लेकिन मंथरा नामक दासी ने रानी कैकयी को भड़काया। कैकयी राम को बहुत चाहती थी, लेकिन मंथरा ने भरत के भविष्य को लेकर उनके मन में भय बैठा दिया। मंथरा ने उन्हें राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान याद दिलाए और कहा कि पहला वरदान भरत के लिए राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। कैकयी ने अनिच्छा से ही सही, लेकिन वही वरदान मांग लिए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण असहाय हो गए। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता भी पतिव्रता धर्म निभाने हेतु उनके साथ जाने पर अड़ गईं। लक्ष्मण भी उनके साथ चले। इस तरह तीनों वनवास के लिए निकल पड़े। वनवास के अंतिम वर्ष में वे नासिक के जंगल में रह रहे थे। तभी रावण साधु का वेश धरकर आया और माता सीता का हरण कर लिया। वह उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन अहंकार और पाप से भरा हुआ था। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाया। खोज के दौरान जटायु नामक पक्षी ने प्राण देकर रावण से युद्ध किया। घायल जटायु ने राम को पूरी घटना बताई और प्राण त्याग दिए। श्री राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को पाया और भगवान राम की अंगूठी दी। माता ने चूड़ामणि हनुमान को देकर संदेश भेजा। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। उनकी सेना में हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे वीर योद्धा थे। अंततः आश्विन शुक्ल दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। यह धर्म युद्ध था, जहां सत्य ने असत्य को पराजित किया। इसी विजय के उपलक्ष्य में हर वर्ष दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है। यही कारण है कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व कहलाता है और हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ और रावण को जलाने की सीख देता है।